नमस्कार। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव लाख कोशिश कर लें लेकिन उनका विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उनके विभाग के कर्मी और चिकित्सक इस कदर लापरवाह हो चुके हैं कि उनकी लापरवाही के कारण इस विभाग में जंग लग गया है और ये सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस जंग को छुड़ाने की कोशिश तो लगातार की जा रही है लेकिन वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ के चिकित्सक और कर्मी हैं उनकी लापरवाही के कारण यहाँ पर मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसी तरह की परेशानी आज सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में दिखाई पड़ी। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से कुछ मजदूर शिवसागर थाना के कई गांव में धान की कटाई करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्हीं में से एक मजदूर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें आनन फानन में सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया इलाज कराने के लिए। देखिए यही सासाराम का ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही सासाराम का ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर उक्त मजदूर को इलाज कराने के लिए लाया गया था। जैसे ही उसे लाया गया पता चला कि चिकित्सक यहाँ उपलब्ध नहीं है। मरीज को वहाँ पर बेड पर लिटाकर जो भी यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ थे उनके द्वारा मरीज को बेड पर लिटाकर अपने स्तर से कोशिश की जा रही थी लेकिन मरीज की स्थिति इतनी गंभीर थी कि नर्सिंग स्टाफ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका इलाज किन दवाओं के माध्यम से किया जाए। कारण कि उनके द्वारा ये पहचान नहीं की जा रही थी कि मरीज किस परेशानी से ग्रसित है और इसमें कौन सी दवा दी जा सकती है। यह प्रक्रिया करीब 1 घंटे तक चलती रही और जिस तरह से मरीज बेड पर छटपटाता रहा उसको देखकर जो बगल में मरीज भर्ती थे या जो उनके परिजन थे वो भी एक तरह से विचलित हो जा रहे थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। लगातार वो छटपटाता रहा। बताया गया कि कुछ कर्मियों के द्वारा जब इसकी सूचना चिकित्सक को दी गई तो चिकित्सक यहाँ पर आने के बजाय वहीं से भी अपने घर से ही उसे रेफ़र करने का फरमान जारी कर दिया। जब हो हल्ला मचा तो चिकित्सक आए और अंततोगत्वा उन्होंने वही किया जिसकी डर थी। उन्होंने इलाज करने के बजाय यहाँ से उस मरीज को रेफ़र करना ही मुनासिब समझा। चिकित्सक के बारे में बताया जा रहा है कि जिस चिकित्सक की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी वो किसी कारण से बाहर चले गए थे और उनके द्वारा एक चिकित्सक को मौखिक तौर पर ये बताया गया था कि आज मेरी ड्यूटी आपके स्तर से कर दिया जाएगा, मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं। जिनके ऊपर चिकित्सक के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी वो चिकित्सक शायद ये भूल गए कि उन्हें ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए जाना है और वो नहीं पहुंच पाए। करीब 1 घंटे विलम्ब से जब उनको इस बात की सूचना मिली तो आने के बजाय वहीं पर पर्चा मंगाकर उनके द्वारा बिना देखे ही रेफ़र कर दिया गया। सोचिए कि किस तरह से सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज चल रहा है और किस कदर चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अगर जिस चिकित्सक की ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी अगर उन्हें किसी कार्य से बाहर जाना ही था तो कम से कम जो अधिकारी हैं उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए था कि हम आज ड्यूटी पर नहीं रहेंगे और हमारे जगह पर किसी अन्य का ड्यूटी लगा दिया जाए। लेकिन मौखिक तौर पर ड्यूटी का आदान प्रदान हुआ और इसी के क्रम में जिन चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई वो ये भूल गए कि हमें ट्रॉमा सेंटर में जाना है और जिसका नतीजा हुआ कि बहुत देर तक वो मरीज तड़पता रहा। इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ थे उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस मरीज को बचा लिया जाए लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर दरअसल मरीज को दिक्कत क्या है और इस दिक्कत में कौन सी दवा दी जा सकती है। बाद में किसी के द्वारा ये बताया गया कि हो सकता है कि तत्काल उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। उस समय जब उन्हें बताया गया या किसी के द्वारा गाइडलाइन दी गई उसके बाद आनन फानन में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाने लगी लेकिन 1 घंटे तक न तो उसे ऑक्सीजन दिया गया न किसी प्रकार की कोई दवा दी गई। क्योंकि कोई भी जो भी नर्सिंग स्टाफ थे वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे और वो कोई भी कार्य इस तरह से नहीं करना चाह रहे थे जिससे मरीज को और परेशानी हो जाए या फिर उनके ऊपर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि जिस तरह से उनके द्वारा किया गया वो कोशिश सराहनीय रही लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जैसे ही यहाँ चिकित्सक पहुँचे और उनके द्वारा आनन फानन में उस मजदूर को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया। सोचिए जिस तरह से लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज कम रेफ़र ज़्यादा किया जाता है और आज कुछ नज़ारा इस तरह का दिखाई पड़ा। जिस तरह से तड़पता रहा मरीज और जिस तरह से उसके तड़प देखकर अन्य जो परिजन थे जो यहाँ अपने मरीज को लेकर आए थे वो भी तड़प रहे थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर इसका कुछ भी असर दिखाई नहीं पड़ा और
मरीज हो सकता था कि अभी यहाँ से रेफर तो कर दिया गया है। स्थिति क्या रही होगी या स्थिति क्या होगी उसकी अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उसके तड़प को देखकर सभी लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन चिकित्सक और जो भी अधिकारी हैं उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनका विभाग किस तरह से सेवा दे रहा है और उस सेवा के बदौलत कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। जो मरीज अभी बेड पर पड़ा है कितना देर से लेकर आए हो तुम लोग? 1 घंटा हो गया है सर। 1 घंटा से लेकर पर आए हो? हाँ 8 बजे पहुँचे हैं यहाँ से। 8 बजे? अभी तो 9 बज रहा है। हाँ 1 घंटा हो गया ना? उसमें कौन कौन था यहाँ पर? बस एक ही हो गया, वो दिखा है ना, वही आप इनका इलाज कर रहे हैं। वही इलाज कर रहे हैं? कोई चिकित्सक नहीं आकर देखा? कोई नहीं देखे। क्या स्थिति है? कहाँ से लेकर आए हो ये? हम तो लेकर के आए, हम तो यहाँ रहते हैं मलदहा में, काम करने आए हुए, धान करने आए हुए हैं। अच्छा। मेरा घर तो हुआ मुजफ्फरपुर से भी कुछ आगे है, शिवहर जिला पड़ता है सर। यहाँ आने के बाद मैंने जो इलाज जो जिनके द्वारा किया जा रहा था अभी वही शुरू से लेकर लास्ट वहीं देख रहे थे? जी हाँ वही देख रहे हैं। कोई है? क्या नाम है मरीज का? मरीज का नथुनी सनी नाम है।